राजसारथी संजय पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। वहां से क्या प्रस्ताव लाए संजय? महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सादर प्रणाम और अनुजों के लिए स्नेह का उपहार भेजा है। महाराज काम की बात करो राज सारथी संजय। धैर्य से काम लो पुत्र दुर्योधन, धैर्य से काम लो। मेरे धैर्य का कोष रिक्त हो चुका है मामाश्री। अब मैं गदा से काम लेने की सोच रहा हूं। गदाएं उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन। जानता हूं पितामह, किंतु यदि पांडवों ने 12 बरस के वनवास को स्वीकार नहीं किया तब तो गदाओं को टकराना ही पड़ेगा। पहले ये तो सुन लो युवराज कि पांडुपुत्र ने क्या संदेश भेजा है। आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं कुलगुरु, वो टल नहीं सकता, क्योंकि मैं युद्ध को टलने नहीं दूंगा। यह पांडव केवल मेरी गदा और मेरे मित्र कर्ण के वाणु की भाषा समझते हैं। सुनाओ राज सारथी, उपप्लव्य से क्या समाचार लेके आए हो? हे महाराजा धीराज, मैंने आपका संदेश ज्येष्ठ कुंती पुत्र को दिया। वहां और कौन कौन था? पांडु परिवार के अतिरिक्त विराट नरेश थे, पंचाल नरेश द्रुपद थे, युवराज धृष्टद्युम्न थे और वासुदेव कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने कहा क्या? पहले मैं वो बताता हूं महाराज जो कुंती पुत्र अर्जुन ने युवराज दुर्योधन के लिए कहलवाया था। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर या युधिष्ठिर की आज्ञा लिए बिना? ज्येष्ठ कुंती पुत्र ने उन्हें टोका तो नहीं था महाराज। तो फिर बताओ अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा है? अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज कि हे संजय, उस असभ्य सूतपुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपने कपट, अपनी असभ्यता और अपने अहंकार के कारण वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। राज सारथी, तुम संदेश सुना रहे हो या ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो? ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो गंगापुत्र भीष्म है युवराज। जानता हूं कुलगुरु कि ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो पितामह है। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु यह घोषणा भी करता हूं कि यदि पिताश्री ने किसी को मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा तो मैं स्वयं उपप्लव्य जाकर उसके असभ्य जीभ खींच लूंगा और उसकी प्रतंचा बना लूंगा। धीरज पुत्र, धीरज। धीरज और धैर्य जैसे शब्द मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री। वत्स दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने धर्म और अर्थ दोनों ही से अपना नाता तोड़ दिया है। तुम ही कुरुवंश की पतनशीलता का कारण हो पुत्र, तुम ही। और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र कि अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। हे पुत्र दुर्योधन, तनिक सोचो तो, तुम केवल 3 व्यक्तियों की ही बातें सुनते हो। उनमें से पहला है गुरु परशुराम द्वारा शापित ये सूत पुत्र कर्ण, और दूसरा है ये गंधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा तुम्हारा दुराचारी अनुज दुशासन। क्या इस भरी सभा में सबके सामने यूं मेरी निंदा करना आवश्यक था? आदरणीय पितामह, क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त और मैंने किया क्या है? मैंने यही शपथ ली है ना कि मैं अपने मित्र दुर्योधन के शत्रु पांडवों का वध करूंगा। और आप ही बताइए कि मैं ये शपथ नहीं लेता तो क्या करता? मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामह, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, योद्धा हूं मैं, और केवल धनुष की भाषा जानता हूं।
हे पितामह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है। मेरी निष्ठा केवल महाराज और युवराज दुर्योधन के प्रति है। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहां दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। तुम तो जिस छतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी की जड़ें काट रहे हो और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था, जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काटकर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। है?